तो अभी हम वहाँ से निकल चुके और ज़ू की तरफ जा रहे। और ये मैं ऑटो ले रहा था, लेकिन एक भैया मतलब कोई बैठा नहीं रहा था, तो मेरे को पता नहीं चला। तो एक भैया बोले कि ऑटो मत लो, क्योंकि मुश्किल से 700 मीटर 800 मीटर दूर है ज़ू हमारे यहाँ से, तो आप चल के ही जाइए। तब हम वहीं कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये रास्ता है कि या फिर ऊपर वाला है। मैप में क्लियर पता नहीं चल रहा था, मेरे ख्याल से ऊपर वाला होगा, मैं गलत ले लिया, लेकिन अब ये लिया हूँ तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इस वाले रास्ते को। तो मैं गलत ही ले लिया था, यहाँ पे टर्निंग का ये वाला रास्ता है, लेकिन यहाँ पानी आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे जगह जगह पे है ऐसी चीज़ें। मैं जहाँ होटल ले रहा था होटल के बाजू में भी था। तो अब मैं वापस से यहीं से ऊपर चढ़ता हूँ और जो ऊपर वाला रास्ता दिखाया ये वाला, इधर से जाता हूँ अभी। तो मुझे फाइनली रास्ता मिल गया। मैं वहाँ नीचे से आया ऐसे घूम के, फिर इधर चढ़ा। इधर भी मैं गलती से सीधा जा रहा था, वापस से दूसरी बार गलत, फिर मैं घूम के आया, फिर इधर आया। फिर मैं कंफ्यूज था कि इधर से आके इधर ऊपर जाना है या फिर इधर से सीधा जाना है। तो मैं ऊपर ले रहा हूँ कि मैं बार बार सीधा जा रहा हूँ, तो आई एम रॉन्ग। सो अब मैं टेढ़ा जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते ये है तालाब, और 700 मीटर चलने में कितना ऊपर आ गया मैं। देख लो तालाब कितना दूर है और हम कितना ऊपर है। और ये 700 में आप मेरा पसीना देख ही सकते हो, मेरी हालत कितनी टाइट हो चुकी है ये चढ़ान करते करते। ऑलमोस्ट ट्रेडमिल में जो इंक्लाइन होता है फुल है 15 या 18 का। सो थक गया हो भाई, ऑटो लेना वॉज बेटर। तो ये हम आ गए नैनीताल ज़ू, और आप हाइट देख सकते हैं, क्यों इसको ज़ू एट द पीक बोलते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई अभी भी बाकी है, एंड द व्यू इज़ स्टिल कंसिस्टेंट, स्टिल ब्यूटीफुल। और अब पता नहीं टिफ़िन टॉप वाला मैं चढ़ाई करूँगा कि नहीं, क्योंकि यहीं बहुत पीक हो गया है और मैं थक गया हूँ। तो भी देखते हैं एनर्जी कैसी होती है। ये दिख रहा है कि नहीं, ये धुआं नहीं, ये फॉग है, फॉग। ऊपर आ चुके और पसीना देख सकते हैं, शर्ट भीग गया है। और ये है गेट, और अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। ओह सॉरी, मेरा सर आ गया। तो अभी टिकट लेते। और ये दो व्लॉगर भाई बंधु मिले मेरे को, मैंने बात नहीं की है लेकिन करते हैं। ये देखिए ये बंदर है, ये होटल है। अभी यहाँ पे आ गया था एकदम लोगों का खाना चुराने। तो टिकट ले लिया मैंने, और जस्ट यहीं से मैंने टिकट ली, फिर यहाँ से एंट्री किया। एक बार वो लोग बैग वैग चेक करते कि खाने का सामान कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, एक साइड में ही थोड़ी जगह है बैठने के लिए। और ये देखो मेरे पीछे लिखा है नैनीताल ज़ू। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते, ये बटन वटन बंद करता हूँ, पसीना सूखे, फिर हम लोग अंदर चलते। और ये मेरे हाथ में टिकट है यहाँ की 100 रुपये की। देखिए इनका नाम भी लिखा है, एक सिल्वर पिजन। इनका नाम है श्री आदित्य, और फीमेल है तो आयुषी निगम। यहाँ पे ये वाला है, सॉरी फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा इधर। ये देखो इस साइड दिख रहा है, ये रहा इधर। इसमें दो साथ में इधर बैठा है, और ये रहा पेड़ के ऊपर किधर। ये सब यहाँ के पेड़ जो नैनीताल ज़ू फ्लोर है, ट्रीज एंड श्रब्स, उन सब का इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही करके मैं आपको हर एक जानवर दिखाऊंगा यहाँ पे। सब दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा गाइस, प्लान चेंज। हाँ फोटो में देख लीजिए कौन कौन से अंदर होंगे। ये देखो बंदर तो खुले हैं। अभी यहाँ ऊपर बंगाल टाइगर का है, एक इधर रास्ता है और एक इधर रास्ता है। तो मैं इन तीनों में से ऊपर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दोनों सेम रास्ते हैं। तो मैं ऊपर जाऊँगा, फिर देखते ये वाले साइड का क्या होता है बाद में। तो यहाँ पे है बंगाल टाइगर, देखो ये रहा, इधर पास में घूम रहा है भाई, एक हाथ की दूरी पे। मैं इधर आया तो वो उधर चला गया भाई।
दुश्मनी है क्या मुझसे टाइगर भाई? वापस नहीं आ रहा। आया आया, ऐसे ही अपनी आधी हाइट का फट रही है। वो बहुत तगड़ा है वो, सॉरी आज। अब आगे चलते हैं यहाँ से। टाइगर के पास ज़्यादा नहीं रहते हम लोग, क्योंकि अपने भी शेर है, झगड़ लेगा हम लोग से। देखो ये मेल है तो 180 या 180 से 258 किलो का होगा भाई साहब। मेरा ट्रिपल है। तो ये रास्ता ऊपर ही आ रहा था, तो हमने अच्छा डिसीजन लिया। अब इधर भी दो रास्ते, एक ऊपर जा रहा है एक इधर, और यहाँ से हम आए हैं तो यहाँ पे भी शायद से टाइगर ही है, तो देख लेते हैं। देखो पूरा फॉग बादल आ रहा है। इधर वाला अंकल जी बता रहे कि और बड़ा टाइगर है, लेकिन दिख नहीं रहा इधर, कहीं ऊपर होगा। देखो उसकी गुफा, ये रहा। तो फाइनली हीरो की एंट्री हो गई। इंतज़ार का फल मीठा हुआ। और ये अपनी गुफा के उधर ही जा रहा है शायद। तो ये रहा। अब कहते हैं टाइगर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये तो नीचे वाले से भी बड़ा है। नकली का लग रहा है। नहीं गिरे तो सवारी। कॉस्ट्यूम पहना है भाई किसी, कॉस्ट्यूम पहना है कोई। तो टाइगर को आखिरी बार देख लीजिए। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया एक जंगल में सिर्फ एक शेर रहता है और वो हूँ मैं। तो मैं टाइगर के पास ज़्यादा नहीं रह सकता, ईगो का सवाल है मेरे। तो अब चलते आगे। अब इधर से मैं आया और वापस से दो रास्ते, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो मैं इधर जाऊंगा। तो इधर भी किसी चीज़ का तो है, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे। और हिमालयन ब्लैक बियर लिखा है, और वो नीचे है, इधर है या इधर, वो देखना पड़ेगा। इतने में कुछ दिखा तो नहीं ब्लैक बियर। अब ऊपर चलते, नीचे लेपर्ड का है, वो भी मैंने चेकआउट नहीं किया, तो देखते हो सकता है घूम के एक अलग रास्ता हो। लेकिन अब इधर भी मेरे को इधर जाना है या फिर इधर। मोस्ट प्रोबेबली इधर से निकलूँगा तो मैं एग्ज़िट की ओर जाऊँगा, तो मैं इधर जाऊँगा अभी ऊपर, क्योंकि अपने को पसंद है हाइट। यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन भी है कि कचरा ना फैलाए। और स्टार्टिंग में भी वहीं चेक होता है, क्योंकि खाने पीने का पॉलीथीन का सामान तो नहीं है इधर। इधर ये रखा है पूरा भूल भुलैया, एक रास्ता इधर एक इधर, और अभी भी मैं सीधा जाऊँगा। तो इधर ये हिमालयन हिमालयन घुरल का एरिया है। और पूरा जैसे गौशाला में स्मेल आती है वैसी। भाई साहब 90 डिग्री घुमा दिया है। वही ट्राई कर, कहाँ गया भाई? तो यहाँ पे लेपर्ड था, ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते। अब एक लेपर्ड दिखा, फोटो में नहीं आ रहा, और एक भालू दिखा ही नहीं। ये वो लेपर्ड की गुफा है, और यहाँ से वो क्लियर दिख रहा है। देखो उस साइड जा रहा है। मैंने बोला ना जंगल में एक ही शेर रह सकता है, शेर रह सकता है। मैं आ रहा हूँ तो वो भाग रहा है। तो लेपर्ड के बाद ये एक एंड पॉइंट है, और ये फाइनल लेपर्ड था। तब जो जगह बीच में बाकी थी उधर चलते। देखो आखिरी बार दिखा देता हूँ यहाँ से। अब दिखाना अच्छी बात। ये देखो एक और चीज़ गाइस, इसमें ऊपर नहीं है, लेकिन इसके में ऊपर भी जाली दी गई है। क्योंकि अभी एक गाइड घूम रहे थे यहाँ पे जो काम करते हैं, तो उनसे मैं पूछा तो बोले कि ये तेंदुए पेड़ पे चढ़ सकते हैं, इसलिए इसके लिए ऊपर भी बांध के रखा है कि ऊपर से कभी ना कूद जाए। और यहाँ पे शौचालय भी है, टॉयलेट भी है, कि अगर आपको फ्रेश होना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कुछ भी, सुसु पोटी। और मैं हुआ नहीं हूँ, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। नहीं चला आपसे क्या छुपाना, मैंने सुसु किया है, क्योंकि मैं प्रेशर नहीं लेता, चाहे ज़िंदगी का हो, पढ़ाई का हो, या सुसु करने का हो, सब प्रेशर रिलीज़ कर देता हूँ। तो ये टाइम पास के लिए मैं बताया। अब आगे चलते हम लोग। इसी रास्ते से जा रहे हैं हिमालयन गोरल है, मैं गलत पढ़ रहा था, गरुड़। तो मैं इस रास्ते से अभी आ गया हूँ, और आपको ये देख के याद आ जाएगा। तो इनमें से मैंने लेपर्ड देख लिया,
बार्किंग डियर भी देख लिया, गोरल भी देख लिया, हिमालयन गोरल। तो ये रास्ता कवर कर लिया हूँ। अब इस साइड जाता हूँ क्या देखने, ये बहराल, बहरल प्रोनाउंसिएशन जो भी है, लेकिन कोई ना कोई सुंदर सा एनिमल है, खूंखार सा सुंदर सा। यहाँ पे तो वही चीज़ है, आगे देखते हैं। ये रहा, यही अच्छा यही बहरल है, अलग है थोड़ा दिखने में, मैं पहचाना नहीं, सॉरी ब्रो। ये देखो डोरेमोन, डोरेमोन या फिर रेड फॉक्स या फिर रेड पांडा, जो भी है कोई एक है उनमें से। उनके सिंग देखो भाई, तगड़े। गलत चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। तो ये रेड पांडा था, रकून नहीं था, रेड पांडा। तो दिस इज़ नॉट रकून, रेड पांडा जो कि डोरेमोन है हम लोग का। रेड पांडा देख लिया, अब ब्लैक पांडा भी देख लेता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो देखते, ये देखो रेड पांडा का वहीं दिया है। मैं इसको रकून समझ रहा था जो कि डोरेमोन है, लेकिन कोई बात नहीं, रेड पांडा है। यहाँ पे एक और काकड़, ये वाला महत्वपूर्ण तथ्य, ये वही चीज़ खुले में भी, सो ब्यूटीफुल। और एक और चीज़ गाइस, इसीलिए मैंने मतलब रिक्शा लेने के लिए रेडी था, लेकिन रेंटल के लिए भी रेडी था मैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो जैसा लोग यहाँ पे बोल रहे कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो अपने से डैमेज करवा के बोलते कि हमने किया है। तो रेंटल का भी इशू नहीं है बाकी, लेकिन जो वो गाड़ी वाला आती है जो 1000 2000 3000 में पूरे राउंड कराते, वो हमको अकेले को नहीं कराएंगे, हमारे साथ एक दो फैमिली और रहेगी। और मैं तो अकेला हूँ, तो मेरे साथ तो डेफिनेटली रहेगी। सो उसमें टाइम का एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे को फ्रीडम चाहिए, और वो अभी मेरे को मिल रहा है। श्री गंगानाथ जी की प्राचीन मंदिर, यहाँ पे सब लोग अपना ऐसे रुमाल या कुछ लगा के रखें। तो मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, अंदर एक बार देख के आता हूँ कैसा है, फिर आगे चलते हैं। तो इधर भी कुछ लिखा है कि इस गंगानाथ जी के मंदिर में आने जाने का बगैर टिकट मुख्य पैदल मार्ग। तो इधर भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते कि क्या चीज़ है। पुजारी निवास, तो यहाँ रहने देते नहीं, चलो चलते ही, अभी इतना दूर आए हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा तो वापस आ जाएंगे। भी लिखा है मंदिर आने जाने का मार्ग, तो कुछ तो है इधर, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुजारियों के लिए। तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक बेबी। ये तो हमको बहुत आगे ले जा रहा है, लेकिन कोई ना, हम तो फ्री है। तो ये अंदर से तो है शायद, लेकिन वो बंद है कि वो नहीं। अच्छा, ये दरवाज़ा खुला है इसीलिए एरो ऐसा बता रहा है। तो ये खुला है। वी आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक। मैं सोचा कि वो आगे जाना होगा, तो नहीं, ये दरवाज़ा खोल के रखा है तो एरो ऐसा दिख रहा है हमको। तो अब ये ऐसा है, तो यहाँ से ये रिस्की होते जा रहा है, क्योंकि जंगल का इलाका है भाई। थोड़ी फट रही है मेरी ऐसे रास्ते में जाने में, लेकिन जाना है क्या, चल एक बार। भाई सही बताओ, फट तो रही है क्योंकि मैं थोड़ा अकेला हूँ और कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई भी जन नहीं है। लेकिन ये ऊपर लगा है तो एक ट्रैक मेरे को पता चल जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। तो चलते हैं। और एक तो जस्ट मैं शेरों को देख के आया हूँ भाई, तो इसीलिए मेरी ज़्यादा फट रही है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए उधर वो कबूतर या कोई पक्षी था, उसकी आवाज़ सुन के मेरी फट गई भाई। मेरा दिल धड़क रहा है। मैं स्लाइड वाइड सब हो रहा है, मैं देख के चलता हूँ। व्लॉगिंग तो होती रहेगी जान पहले, क्योंकि भाई जान चली गई तो व्लॉग अपलोड कौन करेगा मेरा। भाई ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, नीचे जाए जा रहा है। तो क्या करूँ यार, मैं सोच रहा हूँ वापस चलूँ, लेकिन अब आधा रास्ते से मैं वापस जाना नहीं चाहता। तो एक बार के लिए मैं जाता हूँ, भले ज़्यादा मेहनत होगी, थोड़ा थक जाऊँगा, लेकिन इट्स ओके, चलता है। देखते आगे कुछ है कि नहीं। अभी देखो यहाँ से फिर नीचे जाना है मुझे, तो पूरा पहाड़ के नीचे ना चढ़ा दे भाई, उतार दे मतलब, फिर मैं ऊपर ना चढ़ पाऊँगा। ये रास्ता कुछ ऐसे होते जा रहा है। सो
आई डोंट थिंक मुझे इससे और आगे जाना चाहिए, क्योंकि अब ये रास्ता घना होते जा रहा है थोड़ा। तो मैं बस इस टर्न तक जाता हूँ, अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं उसके आगे जाऊँगा। नहीं, यहाँ रास्ता दिख रहा है तो मैं जा। कार्यालय प्रमाणीय वनाधिकारी, तो यहाँ से कुछ रास्ता तो है। ये बहुत नीचे जा रहा है गाइस, मैं नहीं जा रहा इतना नीचे। अब मैं इतना नीचे जाऊंगा तो वापस कैसे चढ़ूंगा मैं? पहले सोचते नहीं है क्या? सॉरी, ये भगवान का मंदिर का कुछ होगा, लेकिन यार आप कुछ सोचना चाहिए ना कि मेरे जैसा आदमी कैसे चढ़ेगा इतना। तो अब मैं एक बार उतर जाऊंगा तो वापस चढ़ ना पाऊंगा, क्योंकि मुझे टिफिन टॉप का मैं जाने का प्लान किया हूँ, वो थोड़ा अपोजिट साइड में यहाँ से। लेकिन मैं ट्राई करूँगा, अगर टाइम मिलता है तो, एनर्जी बचती है तो। अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ अब और नीचे नहीं। तो मैं ऊपर आ गया और आप मेरी सांसों को देख के समझ ही सकते हो कि मैं कितना थक गया इतना चढ़ने में। भाई वजन का कुछ करना पड़ेगा गाइस। ये देखिए हिरण, फक कितना बड़ा है। कुछ तो फ़ायदा हुआ इधर तक आने का। तो ये हिरण नहीं, सांबर है। एक ये वाला जो मैंने आपको दूर से दिखाया था, और एक इधर भी बैठा है, और वो मैसी वाला उसमें मैंने आपको दिखाया था। लव वाइल्ड लाइफ, एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल एंड रिलीजियस। एंड ये दोस्त तो का ग्रुप जिनको मैं मिस कर रहा हूँ। अगर मेरे भी दोस्त रहते तो मज़ा आता इधर, बट इट्स ओके ब्रो। सो ये पार्ट को मैंने अब तक एक भी बार कट नहीं किया है, और मैं करूँगा। ये मैं ज़ू वाला कंटिन्यू कर रहा था देखने के लिए कि मैं कितने टाइम का बनता है सिर्फ रिकॉर्डिंग। तो ऑलमोस्ट 18 मिनट हो चुका है ये, तो देखते, कोई बात नहीं, हो सकता है। मेरा हाथ दुख गया इसलिए ये एंगल रख रहा हूँ कि ये भी आधे घंटे का कोई बड़ा व्लॉग है पूरा नैनीताल का। पार्ट 1 पार्ट 2 तो करना ही पड़ेगा, कैची धाम एक नैनीताल, या फिर डे 1 डे 2। लेकिन देखते कि वो डे 1 डे 2 करूँगा, कैची धाम नैनीताल करूँगा, या फिर कैची धाम उसका डेस्टिनेशंस के हिसाब से कि ज़ू ये वो, या फिर देखे जाएगा। तो आपको तो बस एंजॉय करना है, तो आप लोग एंजॉय करिए और कोई टेंशन ना लीजिए। हिरण भाई, जिसको मैं हिरण बोल रहा था इसको भी चीतल कहते। तो यार हिरण होता क्या है? मैं अब तक 3 चीज़ों को हिरण कह दिया हूँ। एक घोरल निकला, एक चीतल निकला, और एक वो जो सबसे तगड़ा वाला था उसका नाम मैं फिर भूल गया। तो हिरण होता क्या है यार? अब तो मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे याद नहीं मैं इधर कौन सा रास्ता कवर कर चुका हूँ, ये या ये। तो मैं इधर जाने का सोच रहा हूँ, तो इस साइड चलते। इधर होगा सफ़ेद मोर, तो ये रही मोरनी। देखते हैं मोर है कि नहीं कहीं, क्योंकि मोर इज़ मोर ब्यूटीफुल। और ये रही हमारी भारतीय मोर, द नेशनल बर्ड। और यहाँ पे ये कोकाटेल, इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं कोकाटेल ही प्रोनाउंस करता हूँ, तो वो इसके अंदर नहीं दिख रहा है। और जितना मेरे को याद है ये वाला शिजुका के पास था डोरेमोन में, ये बर्ड। ये देखो, इसमें मेरे आते ही भाई सो गया, क्योंकि मैंने कहा है कि शेर एक ही होगा, जो कि मैं हूँ, और वो बाघ है। इसी पॉइंट के साथ हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। तो ज़ू तो पूरा घूम के हम लोग ने, हम नीचे से तो हम लोग आए हैं, ये वाला सेक्शन हमने पूरा घूम लिया। तो यहाँ पे एक है, ये चिल जोन है, यहाँ पे बस बैठने के लिए जगह है। अब ऊपर चलते, थोड़ा आराम करते, फिर ये ज़ू से हम लोग निकलते। फक, क्या ही व्यू है ये।
और ये जू लिखा है, ये सामने से दिखता तो और अच्छा रहता। मैं वहाँ से ये लेने का ट्राई करूँगा। और क्या ही व्यू है भाई, हम इतना ऊपर आ गए। हाँ, और हमने ये पूरा तालाब चक्कर मारा यार। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये देखो गाइस, क्या ही व्यू है इस जू का। यहाँ मुझे सबसे पहले लाना चाहिए था आप लोग को ये व्यू दिखाने के लिए कि हम लोग कितने पीक पे इस जू पे हैं। फक, मन कर रहा है कि एकदम ज़ोर से चिल्लाओ, बट यहाँ चिल्लाना मना है क्योंकि जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल यार प्लेस यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंगल के लिए थोड़ा सॉरी गाइस, बट ये अभी मैं पूरा जू घूम चुका हूँ नैनीताल का। और ये मतलब सबसे पीक पे, नैनीताल के पीक सबसे पीक पे नहीं है लेकिन ऑन द इंडिया, मतलब मेरे ख्याल से, मैंने सर्च नहीं किया है जितना मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 ही जू गया हूँ, लेकिन इतने पीक पे कोई जू नहीं है। और ये है, और आप पूरा वाइट वाइट देख रहे हैं, ये लाइटिंग की वजह से नहीं है, ये पूरा फॉग है, पूरा बादल है। फॉग भी नहीं, बादल कहेंगे इसको, इतने हाइट पे हम लोग। तो ये पूरा बादल और बहुत ही ठंडा मौसम है। अच्छा हुआ मैं एक फुल शर्ट लाया था, एक नया मैं हाफ टी शर्ट भी लाया था, लेकिन वो नहीं पहन रहा क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी कल। बिना पंखे के मैं काँप रहा था, कंबल ओढ़ा था। तो अच्छा हुआ एक फुल शर्ट लाया था, ये मैंने पहन लिया है। अभी पूरा जू भी घूमा, आपने देखा तो फुल एंजॉय किया। मम्मी को भी वीडियो कॉल किया, यहाँ पे थोड़े टाइगर वाइगर दिखाए, एकदम एक हाथ के डिस्टेंस पे रहते हैं कि अगर जाली ना रहे ना, जाली रहेगी जाली फाड़ सकते भाई। टाइगर इतने खतरनाक लग रहे हैं बड़े से, और ताकत तो उनमें रहती है, हम सबको पता है। तो वो जाली फाड़ पता है क्यों नहीं रहे। तो सॉरी वो वीडियो कट हो गया था, मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी। कल ही मैंने 10 GB खाली किया था सब पुराने वीडियो डिलीट करके, और आज फिर फुल हो गई। तो रील्स का मैंने जो भी एक पहले वाला आधे घंटे का ब्लॉग डाला है उसके भी मैंने सब डिलीट कर दिया है। मेरे को याद नहीं मैंने लैपटॉप में डाला है कि नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। चलता है, ब्लॉग तो डल ही गया है। अब फ़ोटोज़ वीडियोस का मैं रख के क्या करूँगा, रखता हूँ मैं यूजुअली, लेकिन डिलीट कर दिया। मेरे ख्याल से मैं लैपटॉप में डाला हूँ तो वो तो छोड़ दे, वो अलग बात है, इसलिए मैं तेज़ बोल रहा हूँ। और हम लोग जहाँ पे थे कि ये जाली फाड़ सकते टाइगर, लेकिन आपको पता है ये लोग क्यों नहीं फाड़ते? क्योंकि मैं खड़ा हूँ, मैं शेर, असली शेर जब बाहर है तो टाइगर जाली के अंदर ही रहता है, समझे आप लोग। तो पंगा नहीं लेने का मेरे से। तो मजाक से हट के वैसे ये जाली फाड़ सकते सही में, इसीलिए हम लोग को कभी छेड़ने का नहीं। और ये क्या बोलते, पीठ वीठ नहीं दिखाने का, इनको एग्रेसिव नहीं होने का, ज़्यादा ताली वाली नहीं मारने का। कुछ बच्चे आवाज़ कर रहे थे खाओ खाओ, ऐसे दहाड़ने का नहीं उनके सामने, क्योंकि जब असली शेर दहाड़ेगा ना भाई, सुसु कर देते सब, 7 रंग की टट्टियाँ निकलती है भाई। ये तो मैंने उसको बोला था एक बच्चे को, तो बच्चा अपने पापा को बोलने लगा तो मैं भाग गया वहाँ से। तो अभी चलते आगे, कहीं मैं नीचे जाता हूँ, पहले खाना वाना खाते फिर देखते आगे का। ये है यहाँ का जू ऑडिटोरियम, तो इधर भी हम चलते हैं अभी अंदर। ये है पूरा वर्ल्ड मैप, ये पूरा सोलार सिस्टम, ये पूरे प्लैनेट्स, एंड ये हमारे भाई, हमारे दोस्त, और ये वाला मैं। ये वाला थोड़ा शेकी रहेगा, सॉरी गाइस, मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करना भूल गया। Touch here, take your palm close to the stone at this point to know more about Homo habits. आई डोंट नो क्या बोल रहा है, मतलब फील तो मुझे पता नहीं, बोल पता है मतलब, लेकिन डोंट टच एनीथिंग इसमें लिखा है, और इसमें लिखा है टच हियर, लीव इट, अब टच नहीं करूँगा मैं। और ये रहा टाइगर भाई। एलिफेंट्स आर द ओनली एनिमल डेट कांट जंप। वो ये सारे फैक्ट्स है, आप पॉज करके पढ़ सकते। और ये डायनासोर्स के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओह, ये तो इसकी ज़रूरत थी मुझे। अच्छा नहीं है एनिमल्स के लिए स्पेशली। हल्द्वानी नैनीताल जू। और ये है एक टाइगर, पाई का रियल आँखें इसकी, और ये है दूसरा। और टू बी ऑनेस्ट, और ये बेचारा गिर गया। टू बी ऑनेस्ट, रियल देखने के बाद ना ये नकली लग रहा है। वो मतलब वो टॉय लग रहा था, ऐसा था उसका कलर, ओरिजिनल कलर इज़ डिफरेंट। पे भी ये सब थोड़ा सा इकोसिस्टम बनाए सबका। सो चलते आगे। तो ये था हमारा जू तक का सफ़र। ऊपर आई डोंट नो जा सकते कि नहीं, चलिए क्या।
हाँ कैमरा 30 रुपीज़ वॉक थ्रू ओशियन। तो ये थिएटर है, इसका शायद अलग से होगा चार्जेस। तो जू ऑडिटोरियम भी देख लिया एंड फाइनली थैंक यू। मैं नीचे आते आते फिर एक जगह पे बैठ गया हूँ, यहाँ से मैं पूरा एग्जिट नहीं लिया, यहीं पे बैठा हुआ हूँ। और मौसम कतई जहर हो रहा है भाई, बारिश का मौसम बन रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही है और कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। मैं बैठा इसलिए हूँ क्योंकि मैं थका नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब खाना यहीं पे खाऊँ कि नीचे खाऊँ, देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि भूख उतनी तो नहीं लग रही है, लेकिन कुछ लाइट खा लेता हूँ अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। फिर मैं देखता हूँ कौन से पॉइंट पे चलना है मुझे। तो प्लान हुआ है कि हम लोग यहीं पे डिनर कर लेंगे, मतलब लंच कर लेंगे हम लोग का, राजमा चावल। और ठीक है, इनको यहाँ पे सिलबट्टे की स्पेशल चटनी, देखिए अंकल ने खुद ही बोल दिया स्पेशल चटनी है, अवॉर्डेड है, यहाँ पे अवार्ड मिला है, तो यहीं पे खाते हैं। फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड ओके बेहतरीन स्वाद, वहाँ से मिला तो चट्टे, यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ खाते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं कैसे। अंदर बैठ सकते हैं ना अंकल? आप बैठ जाओ, तो अंदर बैठते आराम से, फिर देखते हैं। तो ये है हमारा हाफ प्लेट राजमा चावल और सिलबट्टे की चटनी। चख के बताते कैसे। तो मैं ये अभी चख के बताता हूँ कि कैसा है। पहले थोड़ी सी चटनी चखते, सिलबट्टे की चटनी, एंड इट्स रियली गुड। उसे कपड़ा बता दो कहाँ है, उसे कपड़ा बता दो कहाँ है, क्या हो रहा है? कपड़ा बता दो कहाँ है। राजमा चावल भी पूछने वाला ऑन पॉइंट, लड़के को हाँ। और राजमा चावल और सिलबट्टे की चटनी साथ में। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है, प्योर ऑथेंटिक टेस्ट है। और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा है तगड़ा एकदम मसालादार वो है, लेकिन एकदम प्योर है जैसा चाहिए, परफेक्ट। बाय बाय, लूट लिया बच्चों को, उनका भुट्टा छीन लिया। वाला रहेगा हाँ और एक दो पॉइंट इधर के रहेंगे आपके। अच्छा, इको गार्डन है।